हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन बायोलॉजी विद जागृति। ओके, तो इससे पहले वाली लेक्चर में हमने देखा था एनेलिडा क्या, फाइलम एनेलिडा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, नैरिस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज हम उसका डील करेंगे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेटामेरिज्म एंड रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नैरिस का एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए, जब हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी नैरिस की, तो हमें वहाँ पे पता चला था कि जो नैरिस की बॉडी में एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है, नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। तो जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है नैरिस की बॉडी का, दैट इज़ व्हाट वी कॉल नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया इज़ अ सेगमेंटली कॉइल्ड ट्यूब हैविंग सीलिएटेड ल्यूमेन। नेफ्रीडिया क्या है? एक कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिस इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सीलिया। आप जैसे ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, राइट। ओके, ये दिख रहे हैं आपको सीलिया, दीज आर द सीलिएटेड, और ये सीलिएटेड क्या है, इसका ल्यूमेन है। ओके, एवरी बॉडी सेगमेंट हैव अ पेयर ऑफ नेफ्रीडिया एक्सेप्ट एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर और सेगमेंट। बॉडी के हर सेगमेंट में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ फ्रंट वाला जो जहाँ पे माउथ वाला पोर्शन होगा, एक्रोन वाला, और पिगिडियम वाला जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर सेगमेंट है, वहाँ पे आपको नेफ्रीडिया नहीं मिलेंगे। नेफ्रीडिया जो है वो दो पोर्शन में डिवाइडेड है, एक उसको हम बॉडी बोलते हैं और दूसरे को नेक। तो ये वाला जो रीज़न दिख रहा है आपको, दिस इज़ नेक, और नीचे वाला ये हो गया आपका बॉडी। ठीक, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नेफ्रीडिया का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट उनकी सिस्टम के अकॉर्डिंग उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। तो नेफ्रीडिया के केस में वो होता है अमोनिया। अब मज़े की बात यह है कि जो अमोनिया, और हाँ ओके, इन्हें अमीनोटैलिक बोला जाता है क्योंकि ये अमोनिया एक्सक्रीट आउट करता है। अच्छा, जब आप अपने पे नोटिस करेंगे, एज ए ह्यूमन बींग वी एक्सक्रीट आउट यूरिया, हम यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, राइट। तो लेकिन हमारे अंदर एक कैपेसिटी होती है कि हम उस जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो हमारा यूरिन है जिसमें यूरिया कंटेन है, उसको हम अपनी बॉडी में एक पर्टिकुलर टाइम तक रख सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपकी बॉडी में जस्ट यूरिया बन गया है तो यू हैव टू रिलीज इट आउट। ओके, लेकिन अमोनिया के साथ ऐसा केस नहीं है। अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, इसका बनते ही रिलीज़ होना, एक्सक्रीट आउट होना इज़ बहुत नेसेसरी, ये बहुत ज़्यादा क्या है आपका नेसेसरी है। इसीलिए अमोनिया बनते ही क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है। ओके, नाउ नेफ्रीडिया की जो है आपका, उसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक उसका बॉडी, एक उसका नेक। तो सबसे पहले हम उसका नेक देखते हैं। नेक हो गया इसका एंटीरियर पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, एलोंगेटेड है, और यहाँ पे एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं नेफ्रोस्टोम्स बोलते हैं, और ये खुलता कहाँ है, बॉडी की सिलोम में। ओके, ये एक्चुअली ये पैरापोडिया में स्ट्रक्चर्स होते हैं इस टाइप के, ठीक है। नाउ बॉडी, इसकी बॉडी में क्या हाईली कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये आपको हाईली कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं। ये कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स भी यहाँ पे दो टाइप की पाई जाएंगी, एक होगी आपकी सीलिएटेड जो ये वाले रीजन में दिख रही है, और दूसरी आपको ये दिखेंगी जो नॉन सीलिएटेड भी है। ये जो नॉन सीलिएटेड आपकी बॉडी ट्यूब्यूल्स हैं, ये आपका बॉडी से बाहर खुल जाती हैं, ठीक है, और इस पोर को बोलते हैं नेफ्रीडियो पोर। ये हो गई आपकी ये नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल हो गई, और इसके बीच में यहाँ पे जो प्रेजेंट है दैट इज़ सिंस्टिकल कनेक्टिव टिश्यू। सिंस्टिकल मतलब एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू, या ये कनेक्टिव टिश्यू हो गए। सिंस्टिकल मीन्स जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मैनी न्यूक्लियस, या ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं आपकी हाईली कन्वेक्टेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। नाउ तो ये है इसका क्या, नैरिस का एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज़ नेफ्रीडिया। नाउ लेट्स मूव टू द मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक है। द बॉडी ऑफ एनेलिड्स इज़ डिवाइडेड इन अ नंबर ऑफ सेगमेंट लॉन्गिट्यूडनली इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। ऑल द सेगमेंट्स लुक अलाइक, जितने भी सेगमेंट हैं ये सब एक ही तरह दिखते हैं। दे आर कॉल्ड मेटामर्स एंड दिस इज़ कॉल्ड मेटामेरिज्म। ये जो सेगमेंट एक ही तरह दिख रहे हैं इन्हें मेटामर्स कहा जाता है, और यही फिनोमेना है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मेटामेरिज्म। इन दीज सेगमेंट्स ऑल द सिस्टम आर रिपीटेडली अरेंज्ड। इन सेगमेंट्स में जो आपके सिस्टम है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात हो गई या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो गई, ये रिपीटेडली अरेंज्ड रहते हैं। यूजुअली द मेटामेरिज्म इज़ कॉन्फाइंड टू द ट्रंक रीजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सिर्फ ट्रंक रीजन में ही आपका क्या शो होगा, मेटामेरिज्म होगा। मतलब आपके स्टार्टिंग वाले और एंडिंग पोर्शन में जो रिपीटेशन नहीं होगा ऑर्गन्स का। Cephalic and the anal regions may not show metameric nature. In cephalic region, sense organs are concentrated, where in the anal region, new segments are produced in the front of anal segment. क्योंकि
इसी की बॉडी में जितने भी सेगमेंट्स हैं ना, वहाँ पे मेटामेरिज्म शो होगा, क्योंकि वहाँ पे आपके जो सिस्टम है, जो भी अलग अलग डिफरेंट सिस्टम है बॉडी के, वो रिपीट करेंगे। सिवाय सिफेलिक जो आगे का एक्रोन वाला पोर्शन है जहाँ पे हेड आएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, और लास्ट में एनल वाले पोर्शन पे, क्योंकि वहाँ पे भी नए सेगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं एनल सेगमेंट के सामने, इसीलिए वहाँ पे मेटामेरिज्म नहीं होगा। मेटामेरिज्म फर्स्ट ऑब्जर्व इन एनेलिडा इन एनिमल किंगडम। सबसे पहला जो मेटामेरिज्म है वो किस में ही दिखेगा आपको? एनेलिडा में ही दिखेगा। इन एनेलिड्स द मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एनेलिड्स में जो सेगमेंटेशन होता है ये एक्सटर्नली भी होता है और इंटरनली भी होता है, ठीक है। The body is divided into number of segments which contain all body organs repeatedly, but the alimentary canal is a long and stress tube extending through the all segments. जो बॉडी है इनकी वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, जिसमें जो ऑर्गन्स हैं वो रिपीट करते हैं अपने आप को, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल वो बिल्कुल एक स्ट्रेट ट्यूब है जो आपके माउथ से जाके सीधे एनस में ही जाएगी, पूरे सारे सेगमेंट्स को होते हुए निकलेगी, ठीक। In animals, metameri is defined as the mesodermal event resulting in a serial repetition of unit subdivision of ectoderm and mesoderm product. देखिए ये mesodermal event है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक्टोडर्म और मीजोडर्म के जो प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो मीजोडर्म या एक्टोडर्म से बने हुए हैं, उन्हीं का रिपीटेशन होगा। यहाँ पे एंडोडर्म नहीं इन्वॉल्व होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंडोडर्म इज नॉट इन्वॉल्व। सेगमेंटेशन इज़ नॉट द सेम कंसेप्ट एज मेटामेरिज्म। देखिए यहाँ पे कुछ नई बात जानने के लिए मिली कि सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म दे टू बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। सेगमेंटेशन कैन बी कन्फाइंड ओनली टू द एक्टोमरली डिराइव्ड टिश्यू। जो सेगमेंटेशन है सिर्फ एक्टोडर्मली डिराइव्ड टिश्यू तक ही लिमिटेड रह सकता है, जैसे कि सिस्टोडा स्टेपॉम में रहता है। लेकिन जो मेटामेरिज्म है वो आपका रिजल्ट होता है मेटामर्स में, ऑल्सो कॉल्ड सोमाइट्स, दे प्ले अ रोल इन एडवांस लोकोमोशन। और ये किस में, लेकिन जो मेटामेरिज्म है वो आपका एंडोडर्म और एक्टोडर्म और मेसोडर्म के प्रोडक्ट्स के लिए भी होता है, और वो किस में आपका रोल करता है, लोकोमोशन को एडवांस तरीके से लोकोमेट करने में आपका हेल्प करता है क्या, मेटामेरिज्म। ओके, नाउ दो टाइप के मेटामेरिज्म पाए जाएंगे, होमोनोमस मेटामेरिज्म एंड हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म। जब एनिलिड्स की बॉडी एक मतलब जितने भी आपका जो सेगमेंट्स हैं, जितने भी डिवीज़न है, जितने भी मेटामर्स हैं, उनमें क्या वो सेम होंगे। इफ़ ऑल द मेटामर्स आर सिमिलर, हर जो आपका डिवीज़न है, जैसा जो ऑर्गन यहाँ प्रेजेंट है वो इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट, तो ये सिमिलर है ना, इस टाइप को क्या बोलते हैं, होमोनोमस मेटामेरिज्म। लेकिन जब यही डिफरेंट हो जाएगा, जैसे बट इन सम ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड एंड कॉर्डेटा द एंटीरियर सेगमेंट विल नॉट शो क्लियर सिफिलाइजेशन, विल शो क्लियर सिफिलाइजेशन। लेकिन जैसे कि आपके कुछ ग्रुप्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स, कॉर्डेट्स, इनमें क्या होता है, इंटीरियर पोर्शन में सिफिलाइजेशन होता है। दे आर मॉडिफाइड इनटू हेड बियरिंग स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन। कैसे मॉडिफाइड हो जाते हैं कि उनके हेड में एक स्पेसिफिक टाइप के सेंस ऑर्गन आ जाएंगे। इस टाइप के मेटामेरिज्म को क्या बोलते हैं, हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म, ठीक है। अब ये सिफिलाइजेशन क्या होता है, the concentration of sense organ nervous control at the anterior end of the body forming a head and brain during the evolution and in the course of an embryo development। जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, ये एवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, जब सेंस ऑर्गन्स या नर्वस कंट्रोल का सारा जो एक्यूमुलेशन होने लग गया है बॉडी के एंटीरियर वाले पोर्शन में होने लग गया और वहाँ पे हेड और ब्रेन बनने लग गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिफिलाइजेशन ना। ओके, इतना क्लियर है। अब लास्ट हम चलते हैं रिप्रोडक्शन में। तो चूँकि जो नारिस है वो डायोसियस है, सेक्सेस इसमें क्या होंगे, सेपरेट होंगे। द गोनेट्स आर नीदर परमानेंट नॉन डिस्टिंक्ट। इसमें जो गोनेट्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, ना ही परमानेंट होते हैं, ना ही डिस्टिंक्ट होते हैं, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा था कि नारिस में जो गोनेट्स का डेवलपमेंट सिर्फ ब्रीडिंग सीजन के दौरान होता है, ठीक। दे आर सीजनल एंड डेवलप ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। ये सीजनल होते हैं, सिर्फ जो कि समन मंथ है किसके लिए, नारिस के लिए, सिर्फ उसी दौरान आपके क्या होगा, रिप्रोडक्शन, ये जो गोनाइट्स हैं इनका ग्रोथ होगा। एपिटोकी इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल इंडिविजुअल और एपिटोक विच डिफर फ्रॉम द पेरेंट नॉन सेक्सुअल इंडिविजुअल और द एटोक। एक्चुअल में होता क्या है, ये आप जब नारिस की बॉडी देखेंगे, मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखिए। जनरली ये वाला रीज़न है आपका एटोक रीज़न, जो ए सेक्शुअल रीज़न होता है, ठीक है। जब नारिस डिसाइड करता है कि उन्हें रिप्रोडक्शन करना है, तो उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, तो आगे वाला पोर्शन ए सेक्शुअल रीजन हो जाता है और पीछे वाले रीजन में कुछ चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से इसे एपिटोक या क्या बोलते हैं,
सेक्सुअल रीज़न। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितने चेंजेस, यहाँ पे पैरापोडिया में चेंजेस आ गया है, ठीक है। यहाँ पे और कुछ चेंजेस भी आते हैं जिनको हम अभी डील करेंगे। तो ये क्या है, एक ये नैरिस ही है, लेकिन आप ये देखिए कि इसमें दो रीज़न प्रेजेंट है, एक एटोक वाला, एक एपिटोक वाला। ये जो इसी फॉर्म को नैरिस की क्या बोला जाता है, हेट्रोनैरिस। तो हमने क्या पढ़ा था, हेट्रोनैरिस सेक्सुअल फॉर्म है, राइट। तो वही ये है, ये किसका डायग्राम है आपका, हेट्रोनैरिस का। ओके, नाउ हेट्रोनैरिस लीव्स द बरो कम अप एट द वाटर सरफेस एंड लीड एन एक्टिव फ्री स्विमिंग लाइफ। अब हेट्रोनैरिस क्या करते हैं, जैसे ही नैरिस से हेट्रोनैरिस बन गया, जब तक नैरिस था वो सी बुक के बॉटम पे रहता था, अब उसने रिप्रोडक्शन करना है तो वो क्या करेगा, नैरिस हेट्रोनैरिस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और जैसे ही हेट्रोनैरिस बनता है वो अपने बरो को छोड़ता है और वाटर की सरफेस पे आता है और फ्री स्विमिंग करता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ हेट्रोनैरिस स्टेज, इस हेट्रोनैरिस स्टेज का सिग्निफिकेंस क्या है, पहला कि ये सेक्शुअल फेज है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा वो भी सेक्शुअली। स्विम्स एक्टिवली एट द सरफेस ऑफ सी वाटर, वाटर की सरफेस पे क्या कर सकता है, ये एक्टिवली स्विम कर सकता है। सो इट डिस्चार्ज गैमेट्स टू फार ऑफ प्लेसेस इन द सी एंड दस हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ स्पीशीज। जो हेट्रोनैरिस है ना, ये आपकी डिस्पर्जल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेज आपकी, क्योंकि ये क्या करेगी, क्योंकि ये एक्टिवली स्विम कर सकती है, तो ये क्या कर सकती है, दूर दूर तक अपने गैमेट्स का क्या कर सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है, जिसकी वजह से वो जो गैमेट्स हैं वो दूर दूर जाएंगे, तो इनके स्पीशीज़ का क्या होगा, अलग अलग जगहों पे डिस्पर्जल होगा, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन में इनके स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्वामिंग। होता क्या है, सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल और हेट्रोनैरिस स्विम टू द सरफेस ऑफ सी वाटर इन ऑर्डर टू शेड स्पर्म और ओवा। अब वो डिपेंड करेगा कि अगर कौन सा है, अगर वो डायोशियस है या मतलब अगर फीमेल है या मेल है, तो ये क्या करेंगे, अब जो सेक्सुअली मैच्योर या जो हेट्रोनैरिस वाला फॉर्म है, ये वाटर सी की सरफेस पे आएगा और वहाँ पे आके स्पर्म या फिर ओवा सेट करता है, इसी को हम स्वामिंग कहते हैं। इट जनरली अकर एट नाइट, ये जनरली रात के टाइम पे होता है। सम स्पीशीज़ वाइल स्वामिंग परफॉर्म अ न्यूप्टियल डांस, क्या करते हैं कि कुछ स्पीशीज़ जैसे हनी भी करती है ना न्यूप्टियल डांस, ऐसी ये भी करते हैं, ठीक है। इन विच बोथ मेल एंड फीमेल स्विम रैपिडली इन अ सर्कल। इस न्यूप्टियल डांस में क्या करते हैं, फीमेल और जो मेल नैरिस है वो एक सर्कल बना के इसमें रैपिडली एक्टिव स्विमिंग करने लगेंगे। फीमेल प्रोड्यूस अ सब्सटेंस कॉल्ड फर्टिलियम, फीमेल्स इस डांस के दौरान एक सब्सटेंस सेक्रेट करती है जिसे फर्टिलियम बोला जाता है, जो मेल को अट्रैक्ट करेगा, और स्टिमुलेट करेगा शेडिंग ऑफ एग्स। जो मेल है वो क्या सेक्रेट करने, एग्स को क्या करने लग जाएंगे, शेड करने लग जाएंगे। इन केस ऑफ नैरिस सक्सीनिया मेल फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो ये वाला सीन है नैरिस सक्सीनिया का, इसमें क्या करते हैं, मेल पहले स्विम करते हैं वाटर की सरफेस पे और फीमेल्स का क्या करते हैं, वेट करते हैं। When the later appear, male swim around them shedding spines. In response, female get excited and shed over. तो क्या करता है, जो एन सक्सीनिया नैरिस सक्सीनिया स्पीशीज़ है जो नैरिस की, वो क्या करेगी, वो पहले वाटर पे आ जाती है, वाटर सरफेस पे अपना पहला जाएंगे और यहाँ पे आके क्या अपना स्विम करेंगे, और नहीं ये वेट करता है, ठीक है, ये आए और ये क्या करेंगे, वेट करेंगे। जब फीमेल यहाँ पे अराइव हो जाती है तो ये फीमेल के अराउंड क्या करते हैं, घूमते हैं और उनके अराउंड क्या शेड करते हैं, अपने स्पर्म्स की शेडिंग करते हैं। जैसे स्पर्म शेड करते हैं उसकी वजह से फीमेल क्या हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है और वो भी ओवा का क्या करती है, शेडिंग करती है। जनरली सेकेंड स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन। अब नैरिस के केस में ये देखा गया है कि ये फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल ही होता है, सी वाटर में ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है प्लेटिनेरिस मेगालोप्स का, जो कि एक डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। होता क्या है, द मेल रैप्स टाइटली अराउंड फीमेल, मेल क्या करेगा, फीमेल के अराउंड टाइटली रैपिंग करेगा और अपना जो एनस है फीमेल के माउथ में इंसर्ट करता है और इंजेक्ट करता है क्या, स्पर्म। गट ऑफ बोथ हैव बीन इरोक्टेड बाय फैगोसाइट्स, स्पर्म पास डायरेक्टली इनटू द सिलोम ऑफ द फीमेल वेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अकर। अब क्या होता है, इनके गट में फैगोसाइट्स होते हैं, तो जो भी प्रोसेस होगी फैगोसाइटोसिस की, उसके थ्रू जो स्पर्म है वो सीधे सिलोम में पहुंच जाएगा फीमेल के, जहाँ पे एग्स का क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइज एग्स आर शेड एट वंस फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द फीमेल बॉडी। उसके बाद एग बॉडी के अंदर फर्टिलाइज हो गए। किसका केस पढ़ना है, प्लेटिनेरिस मेगालोप्स का, ठीक है। तो इनके केस में क्या होता है कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया है, लेकिन अब इन फर्टिलाइज एग को क्या करेगी, वो आपके पोस्टीरियर एंड के थ्रू बॉडी से क्या करेगी, आउट।
बाहर निकाली, ठीक है। दिस मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैव इवॉल्व इन प्लेटिनेरिस। अब इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन का जो केस है ये क्यों इवॉल्व हुआ है, ये मैकेनिज्म क्यों इवॉल्व हुआ है, क्योंकि इनके एग्स बिकम अनफर्टिलाइज जस्ट आफ्टर 30 सेकेंड कॉन्टैक्ट विद सी वाटर। इनके जो एग्स हैं अगर वो वाटर के कंटेक्ट में आ जाएंगे, बस 30 सेकेंड के अंदर वो सी वाटर के कंटेक्ट में आते ही अनफर्टिलाइजेबल हो जाएंगे, फिर उन्हें कोई फर्टिलाइज नहीं कर सकता। इसीलिए ये स्पेशल केस है किसका, प्लेटिनेरिस मेगालोप्स का। क्या पढ़ा हमने इसमें, इनके केस में हमने पढ़ा कि जो ये फीमेल अगर होता क्या है कि अगर ये फीमेल नॉर्मली अपने सी वाटर में एग्स अपने शेडिंग करेगी तो 30 सेकंड के अंदर वो जो एग्स है वो अनफर्टिलाइजेबल हो जाएंगे, मतलब अब उसको क्या नहीं करा जा सकता, फर्टिलाइज नहीं करा जा सकता। इसीलिए इनके केस में क्या होता है, मेल फीमेल की बॉडी के अराउंड रैप करता है, अपने एनस को फीमेल के माउथ में इंसर्ट करता है और बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है स्पर्म। तो जो एग्स फिर वो जो स्पर्म है वो सिलोम तक पहुँचते हैं। सिलोम में आपका क्या होता है, फीमेल और जो मेल गैमेट्स है दैट इज़ एग एंड स्पर्म वो आपस में फर्टिलाइज करते हैं। तो बॉडी के बाहर जो फीमेल है वो आपका क्या रिलीज़ करती है, दैट इज़ फर्टिलाइज एग। तो फर्टिलाइज एग ऑलरेडी है, अब उन्हें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, इनमें रिप्रोडक्शन होता है। नाउ अब ये डायग्राम देखिए, ये है आपका मेल एंड दिस इज़ वन फीमेल, ठीक है। होता क्या है, कैसे सेक्सुअली मेटामॉर्फोसिस हो रही है, देखिए। एनिमल्स स्टॉप फूड अपटेक। एनिमल क्या करते हैं, जैसे सेक्सुअल मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे फूड अपटेक क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अपनी आइज़ का साइज़ क्या करने लग जाते हैं, इंक्रीज़ करने लग जाते हैं। सब डिवीज़न ऑफ ट्रंक इनटू 2 पार्ट्स। इनके बॉडी के दो पार्ट्स में इनका क्या हो जाता है, डिवीज़न हो जाता है। देखिए ना, ये वाला एटोक और एपिटोक हो गया, ये एटोक एंड एपिटोक। बॉडी के ट्रंक का 2 पार्ट्स में सब डिवीज़न हो जाता है एंड विद डिफरेंट शेप्स ऑफ पैरापोडिया एंड चेंजेस ऑफ बॉडी कलर। पैरापोडिया में भी डिफरेंट चेंजेस आ गए, यहाँ के पैरापोडिया देखिए और यहाँ के पैरापोडियाज देखिए, तो ये दोनों पैरापोडिया भी चेंज हो जाता है और बॉडी के कलर में भी चेंज हो जाता है। द वॉर्म स्टिल रिमेन इन देयर ट्यूब्स, और वॉर्म्स किस में, अपनी ट्यूब्स में ही रहते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ क्रोमेटोफोर डी जनरेट इनसाइड द बॉडी। इनके बॉडी पार्ट में जो क्रोमेटोफोर का जो पार्ट है वो डी जनरेट करने लग जाता है। क्रोमेटोफोर क्या होता है, जो कलर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। मैच्योरिंग फीमेल्स येलो एंड मैच्योरिंग मेल्स वाइट इंटीरियर एंड रेड पोस्टीरियर। जो ये क्या है आपकी, मैच्योरिंग क्या है, फीमेल है जो मैच्योर कर रही है, तो जब भी मैच्योर करेगी किस कलर की हो जाएगी, येलो कलर की। और ये क्या है आपका, मैच्योरिंग मेल है जिसका एंटीरियर रीजन वाइट कलर का हो जाएगा और पोस्टीरियर रीजन रेड कलर का हो जाएगा, ओके। पोस्टीरियर पैरापोडिया फ्लैट एंड डेवलप पैडल लाइक सीटी। ये जो देखिए यहाँ पे एंटीरियर आप पैरापोडिया देखिए इस तरीके से थे, अब यहाँ के पोस्टीरियर वाले क्या हो चुके हैं, फ्लैटेंड हो चुके हैं, ठीक है, और इन्हें सीटे में डेवलप हो जाते हैं। मेजर पार्ट ऑफ मस्कुलेचर डी जनरेट एंड न्यू मसल्स टाइप ऑफ रैपिड स्विमिंग डेवलप। और जनरली इनके जो मेजर पार्ट होता है मसल्स का वो क्या हो जाता है आपका, डीजनरेट कर जाएगा और नई टाइप के क्या होगा, नई टाइप के मसल्स का फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि अभी तक जो नैरिस वाली स्टेज थी, नैरिस वाली स्टेज बरों में ज़्यादा रहना प्रेफर करती थी और जब तक ब्रीडिंग नहीं करनी है, एक्टिवली स्विम करने से उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो उनमें कोई स्पेशली मसल्स के लिए कुछ वो नहीं होता था। लेकिन जैसे ही वो हेटेरोनेरिस वाला स्टेज में एंटर करेगा, अब क्या करना है, उसे अपनी डिस्पर्जल करना है और अपने जो स्पीशीज़ है उसका डिस्पर्जल करना है, उसे एक्टिवली स्विम करना है। तो एक्टिवली स्विम करने के लिए उसे स्पेशल टाइप्स की मसल्स चाहिए होंगी जो उसको स्विमिंग में हेल्प करे। तो इसीलिए क्या होता है, मसल्स, न्यू मसल्स क्या करती हैं, डेवलप करती हैं, ओके। तो ये था किसका, नैरिस का रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसमें मेटामेरिज्म। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि नए ताकि आपको इसके बाद के जो उसके वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते हैं, और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ